मैं आर्यन कुमार सिंह सिविल राइट प्रोटेक्शन का डायरेक्टर हूँ, लीगल एसोसिएशन का। हमारी संस्था दिल्ली से संचालित होती है। किसी भी करप्शन के अगेंस्ट हम लड़ते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का करप्शन। देखा जाए कि सर जो मालूपुर में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विशाल धरना प्रदर्शन, वो किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन हो रहा है सड़कों के लिए, लेकिन आपको बता दें, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो मालीपुर का धरना प्रदर्शन है, इसकी सूचना हमको भी मिली थी, लोगों ने दिया था, इसलिए हम आए थे। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण के साथ कहना पड़ रहा है आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कि यहाँ आज आज़ादी के 74 साल बीतने के बाद भी, खासकर सीयर विधानसभा जब से सुरक्षित हुआ तब से और इसके पहले से, ये क्रीड़ापुर से लेके जो सिकंदरपुर मेन राजमार्ग है, माने सिकंदरपुर राजवाहा समझ लीजिए कि इतनी चलती फिरती और व्यस्त सड़क है, लेकिन मेरी भी उम्र लगभग 48 बरस हो गई और अब तक हम लोगों ने मनमाफी काली पीच की सड़क नहीं देखी। और यह इस क्षेत्र वासियों के साथ सरासर नाइंसाफी है। सांसद हो, विधायक हो, आता है, कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सबसे पहले इस काम को कराएंगे, लेकिन हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। 2010 में हम भी किए थे, सेंथिल पांडियन सी आए थे, बहुत लंबा धरना चला था, अनशन चला था। आमरण अनशन पे 84 घंटा हम लोगों ने आमरण अनशन किया। इस सड़क की दुर्दशा कब से है? इस सड़क की दुर्दशा कब से है क्या आज तक हमने कभी बना अच्छी देखी ही नहीं। बस बनने के नाम पे इसकी लीपा पोती कर दी जाती है और काम खत्म। इस सड़क से कितने गांव जुड़े होंगे? इस सड़क से कम नहीं जुड़े होंगे तो जो क्रीड़ापुर से और सिकंदरपुर की समस्या है, ये लगभग अप्रॉक्स 500 गांव से कम नहीं जुड़े होंगे। तो सर देखा जाए कि यहाँ सांसद विधायक तो आते ही जाते रहते हैं, बाकी इस बलिया जिला ने एक प्रधानमंत्री दिया था इस देश को, बाकी उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें अधूरी पड़ी रहे, इसका कारण क्या? इसका कारण ये है कि देखिए, बलिया जिला के संपूर्ण सड़कों की बात तो नहीं करिए। अभी आप रसना विधानसभा में चले जाइए, एक विधायक बिना मंत्री हुए और अपने क्षेत्र की हर एकदम गांव की तक सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया आदमी। विधायक तो वो भी है, सिकंदरपुर में भी काम हुए हैं। आप खास कर अगर पूरा जिला घूमेंगे तो सीयर विधानसभा को छोड़ के इससे बढ़िया स्थिति हर विधानसभा की है पूरे प्रदेश में। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, खासकर मालीपुर से पूरब जो सीयर विधानसभा का इलाका है, ये लोग आज तक अपने बीच न कोई एक अच्छा नेता, न कोई अच्छा एक अगुआ जो इनकी आवाज को उठा सके, विधायक सांसद सबके सामने जाके अपनी बात प्रखरता से कह सके, निर्भयता से कह सके। हम देखे हैं, हम पार्टी में भी रहे, विधायक मंत्री के पास भी गए, कई कार्यक्रम में रहे, कई कार्यक्रम में गए, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जब सीयर में भी अगर मंच लग जाएगा, कहने को मालीपुर से इधर बागपत का इलाका, सारे लोग कहेंगे कि हम समाजवादी के नेता हैं, सारे लोग कहेंगे हम बहुजन के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, लेकिन एक किसी नेता को आज तक किसी बड़े मंच पे खड़े होके मैंने बोलता नहीं देखा। अब आप सब लोग इतना दिन से क्षेत्र में है, लेकिन आप लोग क्या देखे क्या नहीं देखे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जानकारी में एक मालीपुर से पूरब सीयर विधानसभा क्षेत्र का, एक तिरनई से पूरब, माने इस सड़क से पूरब का एक नेता बताइए जो निर्भयता के साथ इस क्षेत्र की अगुवाई कर सके और अपनी बात को रख सके। आखिर विधायक मंत्री तो भी आदमी है, इंसान है, तो फिर क्यों लोग डरते हैं? डरने का क्या कारण नहीं, क्या रीजन है? इधर के लोग जाएंगे, बस वो खड़ा होके मंच से ऊपर से बोल देगा भैया ठीक है ना, कान पे हाथ रख देगा, बस खुश। वही तो बात मुझे बोलने का। आखिर में इन सब बातों का कारण क्या है? बताया तो, इस सब जितने बात हैं, जितनी बात मैं कह रहा हूँ, एक अगुआ होना चाहिए आपके बीच।
देखिए, घर का भी एक अगुआ होता है, हर घर का एक अगुआ होता है, और अगुआ अगर तेज है तो घर के कोई सदस्य कहीं नालायकी नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा घर के अगुआ के रूप में, आपने देखा होगा कई लोगों को कि घर का अगुआ अगर तेज है तो कहीं ना कहीं बच्चे को जो जिस लायक है वहां सेट कर ही देता है। देखा है आपने? तो उसी तरह इस क्षेत्र का अगुवाई करने वाला अभी तक कोई है नहीं, और अगर कोई ढंग का मिलता है तो ये लोग उसे बनने नहीं देते। इसके लिए ज्ञापन आप लोग सौंपे हैं, कितनी बार सौंपे होंगे ज्ञापन? सौंपे अब ये लोग आज ज्ञापन सौंपे हैं कि इससे पहले सौंपे हैं। बाकी इन सड़कों के लिए हमेशा धरने प्रदर्शन होते रहते हैं और किसी के कान में जू नहीं रेंगती। उसका रीजन है कि धरना प्रदर्शन तो हुआ, जैसा आज मैंने मंच से भी कहा कि धरना प्रदर्शन करना ही केवल हल नहीं है। एसडीएम साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दे देने से क्या होगा? डीएम साहब भेज देंगे फाइल में लगा के मुख्यमंत्री के पास। वहां अगर आपके हक की लड़ाई की बात विधानसभा में उठानी होगी तब न जाके किसी के कान में जू रेंगेगा, तो कौन करेगा? आपके क्षेत्र का विधायक। तो हमने तो कहा धरना के लोगों से भी कि आप चलिए एक जन समूह बना के अगुवाई करके और यहाँ के विधायक से मिलिए। अगर नहीं सुनता है तो अपने एक एक वोट का हिसाब लीजिए। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक इस क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं होंगे, उनका एक अगुवाई नहीं करेगा, और अगुआ जाके दल का और जाके जनप्रतिनिधि से, विधायक सांसद से लड़ेगा नहीं, अपने वोटों का हिसाब नहीं मांगेगा, तब तक मेरे हिसाब से इस क्षेत्र का कल्याण नहीं होने वाला। इस भाजपा की सरकार में जहां गड्ढा मुक्त सड़कें की बात चल रही है, माने तमाम सड़कें बन गई, ताल तलैया तक बन गए। वर्तमान सरकार कह रही है कि डबल है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और देश प्रदेश गड्ढा मुक्त सरकार है, अरे सड़क है, तो फिर कहां से धरना प्रदर्शन किया जाए सड़कों के लिए? धरना प्रदर्शन की बात देखिए, प्रदेश की सरकार कह रही है, देश की सरकार कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा कि इन सरकार में, इस सरकार में क्षेत्रों का, तो ये आप बेलथरा से नगरा की सड़क देख रहे हैं रसड़ा तक, ये मायावती के राज्य में हुआ चौड़ीकरण। तो सरकार कहाँ दोषी है? नहीं तो उमा शंकर सिंह अगर वहां से लड़के अपने क्षेत्र के विकास के लिए सड़क ला सकते हैं, वो तो अभी दयाशंकर जी से कोई बात हुई थी तो आपने सुना होगा कि मीडिया में भी कहे थे उमा शंकर सिंह कि हम लाते हैं अपने क्षेत्र में विकास सड़कों का, आप भी लाइए। तो इसमें दोषी तो जनप्रतिनिधि है। तो कहाँ कोई मानने के लिए तैयार कि नहीं मायावती की सरकार में सड़कें चौड़ीकरण हुई है? लोग कह रहे हैं जो भी सरकार अखिलेश की सरकार है वो कह रहे हैं कि नहीं हमने किया है, भाजपा की सरकार है वो कह हमने किया है। आप बता दें, आप जिस भी मीडिया के पत्रकार हो, इस बात को हर लोग मान रहे हैं। अगर कोई नहीं है, आप रहने वाले कहाँ के हैं बताइए? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? इसी क्षेत्र के। हाँ, तो रसड़ा से बेलथरा जो सड़क का निर्माण हुआ है किसके राज्य में हुआ है? वो तो हुआ है, बाकी जो आने वाली सरकार वो नहीं मान रही है, वो करे कि मैं किया हूँ, मैं किया हूँ। आने वाली सरकार कर रही है, लेकिन अगर बलिया जिला में रोडों के चौड़ीकरण का मामला था तो बहन जी की सरकार में हुआ था। हाँ, सत्यता है, ये कटु सत्य है। उस समय भी उमाशंकर सिंह सड़क लाए थे। आज भाजपा की सरकार बनी, इसमें भी सड़क आ रही है। और जो सड़क, देखिए हमारे क्षेत्र के नेताओं का दुर्भाग्य कहें, जनता का दुर्भाग्य कहें, नहीं तो इफ बट नहीं है कि इस गवर्नमेंट में, भारत की गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जैसा भी मंत्री है जो अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं। और यह सत्य बात है कि जो वहां गया पाया, उसको मिला मौका, उसकी सड़क बनी। अब जो नहीं गया उसके लिए मैं क्या कर सकूं? तो देखिए हमारा मानना है कि सड़कों के लिए, इस हॉस्पिटल के लिए हर तरह से केवल गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। हाँ, वही यही बात मैं हमारा ही दायित्व है कि हम अपने जिस जनप्रतिनिधि को चुने हैं उसके पास जाएं, अपनी बात कहें।
यहाँ जाने वाला कौन है बताइए। वही तो हम कह रहे हैं कि जनता को कैसे जगाया जाए। मान लो कि धरना प्रदर्शन किया ही जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग नहीं जग रहे हैं, तो क्या किया इसके जाए? लिए देखिए, इसके लिए जनता को जगाने के लिए आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जनता मान रही है कि हम सोए हैं। जनता अपने आप जागेगी तब जब इससे भी बुरा ठोकर लगेगा तब। आज हम केवल दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। क्या मालीपुर की से पूरब की जनता किसी दिन प्रोग्राम करके अपने जनप्रतिनिधि को बुलाई कि आइए सड़क देखिए? ये सब लोग जानते हैं कि चुनाव से पहले नेताजी की जरूरत होती है, चुनाव के बाद जनता की जरूरत होती है। सर, इस बार 2027 में क्या होने वाला है, क्या होगा? देखिए 2027 का भविष्य मैं नहीं कह सकता कि क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है। न मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, न किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं कि मुझे अपनी पार्टी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलना है। मैं इतना ही कहूँगा कि जितना भी ये दुर्व्यवस्था हो रही है, कहीं न कहीं सरकार के साथ सरकार के निचले स्तर के नुमाइंदा और जनता की अगुवाई करने वाले नेताओं की भी कहीं न कहीं कमी है। हमें बताने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है, जनता के माध्यम से जनता को जागरूक करके। और आप ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें जनप्रतिनिधि हो, अपने पत्रकार बंधु हो, ऐसा कोई मंच। मैं आपके माध्यम से एक ऐलान करना चाहता हूं कि आप लोग भी सहयोगी बने। मैं चाहता हूं कि अभी जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, उससे पहले आप लोगों के सहयोग से एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप पत्रकार बंधुओं से भी करबद्ध प्रार्थना है कि एक ऐसे मंच का आयोजन मैं करने की सोच रहा हूँ जो पत्रकार बंधुओं का मंच हो और किसी पार्टी का मंच न हो, और उस पे तत्कालीन प्रभाव से जो हैं जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, इनको भी आमंत्रित किया जाए और पत्रकार बंधु के बीच में जो लड़ने वाले हैं, जो जीते हैं, सबको आमंत्रित करके एक ऐसा मंच सजोया जाए जिनको दिखाया जाए, तो शायद उससे बेहतर जागृति होगी और सबका ध्यान केंद्रित होगा उन सड़कों पे इस मंच के माध्यम से। और निश्चित रूप से अगर ध्यान केंद्रित होगा और आप लोगों का सहयोग रहा तो ऐसा कुछ जरूर किया जाएगा, मेन बिंदु पे फोकस करके। आपसे लास्ट सवाल अभी हमारा रहेगा कि सड़कों का निर्माण हो जी, तो सड़कों का निर्माण हो सके। और लास्ट सवाल है कि जो भी धरना प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन से क्या आप क्षेत्र की जनता को, इस जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन की जनता के माध्यम से मैं इस क्षेत्र और जिले के जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि यह हमारा लास्ट विकल्प है। हमें नौबत ही ना आए हम कुछ ऐसा करें, ऐसी अगुवाई करें, ऐसा करें कि लोगों को काम काज छोड़ के और सड़क पे न उतरना पड़े। यह बहुत ही, जिस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन होता है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अब इससे अंतिम सिरे का कोई काम मेरे हिसाब से होता नहीं। इसी के साथ मैं आपको एक बार, आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप लोग थोड़ा जागृत करिए और आप लोगों के माध्यम से एक दिन बैठ के मैं आपसे टाइम लूँगा और एक स्कीम बनाई जाए कि किस माध्यम से इन लोगों को इस जर्जर सड़कों के बीच उतारा